हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने लेसन फर्स्ट पढ़ा था और जो एक्टिविटी सेकंड है उसके डी तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम जो आगे के क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जो आज जो क्वेश्चन समझा रही हूँ वो मोस्टली किताब के अंदर ही फिल करने हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में करना है, केवल एक क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन आपको किताब में ही भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ई से। तो जब हम पेज नंबर 5 देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 4 पे है, सबसे नीचे। तो क्वेश्चन है देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पर कुछ तस्वीरें या कुछ पिक्चर्स दी हुई है। थिंक यानी सोचिए, एंड टिक यानी राइट का जो निशान होता है, एंड टिक द राइट पिक्चर। और जो पिक्चर में आपको काम लगता है कि ये काम सही है उस पर आपको लगाना है राइट का निशान, एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, और जो गलत लगता है उसके आगे आपको क्रॉस यानी नीचे जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो आप पहली तस्वीर देख रहे हो कि एक जो बच्चा है वो किस ढंग से बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो आपको भी क्लास में समझाया जाता है कि हमें कैसे बैठ के कमर सीधी और लेग फोल्ड्स करके बैठना चाहिए, तो ये तरीका गलत है। तो इसके नीचे जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक बच्चा खाना खा रहा है और उसके साथ में टीवी देख रहा है, तो ये भी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, क्रॉस। जो तीसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक लड़का है वो साइकिल चला रहा है और उसके दोनों कानों में ईयरफोन्स लगे हुए, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम मेन रोड पे या सड़क के ऊपर ईयरफोन्स अपने कानों में डाल के चल रहे हैं तो हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, कोई जानवर आ रहा है, क्या आ रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे कान बंद है तो हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये रिस्की है, ये बहुत गलत है। तो इसके नीचे भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। उसके बाद आप देख रहे हो जो 4 नंबर तस्वीर है उसके अंदर एक जो लड़का है वो बाइक पे बैठा है और फोन पे बातचीत कर रहा है। तो ये भी आपको पता है कि हमें गाड़ी चलाते वक्त फोन यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो ये भी क्या होगा, क्रॉस। उसके बाद में जो 5 नंबर पिक्चर है उसके अंदर टीचर है वो क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ये क्लास में भी होता रहता है अपने भी, तो ये भी गलत है। तो इसके नीचे भी आपको क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। और जो सबसे लास्ट तस्वीर है उसके अंदर 2 भैया बहन, 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 भाई बहन होंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, सही तरीके से बैठे हैं, किस हिसाब से बैठना चाहिए उस तरीके से बैठे हैं, तो इसमें होगा राइट का निशान। तो जो बाकी की 5 तस्वीरें ऊपर वाली उनके सबके नीचे आपको क्रॉस करना है, क्योंकि ये हमें नहीं करना चाहिए। और जो सबसे लास्ट वाली तस्वीर है उसके नीचे आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। अब याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको बस किताब के अंदर ही भरना है, कॉपी में नहीं करना है। अब एक्टिविटी 3 जो कि आपके पेज नंबर 6 पे है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे 2-3 सेंटेंस दिए हुए, हमें उनको देखना है, पढ़ना है। पहले में लिखा हुआ है कैन यू मैक ए बोट। कैन का मतलब होता है सकना, कैन यू मैक क्या तुम बना सकते हो, मैक यानी बनाना, यू यानी तुम या आप, ए बोट यानी नाव, क्या तुम एक नाव बना सकते हो। तो यस आई कैन का मतलब होता है हाँ मैं बना सकता हूँ, यस यानी हाँ, आई कैन यानी हाँ मैं बना सकता हूँ। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है नो आई कांट या आई कैन नॉट, दोनों कांट है वो शॉर्ट फॉर्म है, पूरा होता है कैन नॉट, लेकिन यहाँ पे कांट लिखा है तो हम बोलेंगे नो आई कांट, नहीं मैं नहीं खेल सकता। तो आपको याद रखना है यस आई कैन का मतलब मैं कर सकता हूँ, नो आई कांट का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरह आगे कुछ सेंटेंस दिए हुए, हमें उनके आंसर है आई कैन और आई कैन नॉट के अंदर देने हैं। चलिए देखते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स यानी ग्रुप पेयर्स यानी जोड़े में काम करना है। द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन गिवन बिलो, द अदर विल आंसर, यानी एक जना क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा उसका उत्तर देगा। तो हम सब क्लास में तो है नहीं तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा है कैन यू सिंग। कैन का मतलब है यहाँ पे सकना, और सबसे आगे आया तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैन यू सिंग क्या तुम गा सकते हो, सिंग यानी गाना, तो गाना तो हमारे बस में है, तो हम बोल सकते हैं यस आई कैन, हाँ मैं गा सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं गा सकता तो आप लिख सकते हो नो आई कांट। तो ऐसे ही यस आई कैन और या नो आई कैन नॉट या नो आई कांट में आपको आंसर देना है। कैन यू स्कीप यानी कूदना, तो क्या आप रस्सी कूदना, तो क्या आप रस्सी कूद सकते हो, कैन यू स्कीप, तो हम बोल सकते हैं नो आई
कांट, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, शायद आपको रस्सी कूदना नहीं आता है। तो पहले में यस आई कैन, दूसरे में लिखेंगे नो आई कांट। 3 पे लिखा है कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या आप एक में से जो चला सकता है वो लिखेंगे यस आई कैन, और जो नहीं चला सकता वो लिखेंगे नो आई कांट। नंबर 4 पे लिखा हुआ है कैन यू प्ले खो खो, क्या आपको खो खो खेलना आता है या क्या आप खो खो खेल सकते हो, तो इसमें आप लिखोगे यस आई कैन, का मतलब होगा हाँ मैं खेल सकता हूँ। 5वां कैन यू स्विम, स्विम यानी तैरना, तो इसका उत्तर तो आप सभी लिखोगे नो आई कांट, यानी नहीं मैं नहीं तैर सकता। 6 नंबर पे लिखा है कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, क्या आप ये टेबल उठा सकते हो, तो अभी आप बहुत छोटे हो, शायद टेबल को उठाना आपके बस में नहीं है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे नो आई कांट। तो इस तरह आपको जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हमें लिखना है यस आई कैन, और जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए हमें लिखना है नो आई कांट। तो ये हुआ यहाँ पे। अब एक्टिविटी जो 4th है वो जो हमें बुक में ही लिखनी है, ये हमें अब करनी है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी एक यहाँ पे कहानी है लेकिन वो ऊपर नीचे लिखी हुई है बातें, हमें सही क्रम में लिखनी है कि पहले ये बात हुई थी, फिर कहानी में ये हुआ था, फिर कहानी में ये हुआ था, तो ऐसे हमें लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर में लिखा हुआ है ए लिटिल एंट वर्कड हार्ड, एंट यानी चींटी, एक छोटी चींटी ने बहुत मेहनत की। सून विंटर कैम, जल्दी ही सर्दी आ गई। आगे की जो पेज है उसमें लिखा हुआ है द ग्रास हॉपर प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड। ग्रास हॉपर होता है टिड्डा, आपने बहुत नाम सुन रखा होगा अभी। ग्रास हॉपर, लॉकस्ट, टिड्डी अलग होती है, ग्रास हॉपर टिड्डा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में राम जी का घोड़ा बोलते हैं, ये वो है। द ग्रास हॉपर प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड, ग्रास हॉपर ने कठिन परिश्रम करने के लिए वादा किया, प्रॉमिस किया। उसके बाद की जो तस्वीर है उसमें लिखा हुआ है द एंट गिव हिम फूड, यानी चींटी ने उसे खाने के लिए खाना दिया। और उसके बाद की तस्वीर में लिखा हुआ है 5 नंबर वाली में ए ग्रास हॉपर केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, एक जो ग्रास हॉपर था वो नाचता और गाता रहता था। और जो लास्ट वाली उसमें लिखा हुआ है द ग्रास हॉपर बैग्ड टू सम फूड, ग्रास हॉपर ने कुछ खाना मांगा, बैग यानी मांगना, भीख मांगना होता है। तो इस तरह ये लिखा हुआ। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि पहले ये हुआ, पहले वो हुआ। मैं भी आपने स्टोरी सुननी रखी है तो आपको पता नहीं होगा कि इसका क्रम क्या होगा, तो हमें देखो क्रम इसका लिखना है। तो सबसे पहले इसमें जो पहली तस्वीर है वो लाइन हमें पहले नंबर पे लिखनी है, जो है ए लिटिल एंट वर्क हार्ड, एक चींटी थी वो बहुत मेहनत करती थी। 2 नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे तस्वीर है वो वाला ए ग्रास हॉपर केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, एक टिड्डा गाता और नाचता रहता था। ये लाइन हमें 2 नंबर में लिखनी है। उसके बाद तो 3 नंबर पे तस्वीर है वो हमें 3 नंबर पे ही लिखना है। सून विंटर कैम, जल्दी ही सर्दी आ गई, विंटर यानी सर्दी। 4 नंबर पे हमें लिखना है सबसे लास्ट वाले पिक्चर वाला द ग्रास हॉपर बेग्ड फॉर सम फूड, तो ग्रास हॉपर ने उससे कुछ खाना भीख मांगी, खाना है वो मांगा उससे। उसके बाद 5 नंबर पे हमें लिखना है 4 नंबर तस्वीर वाली लाइन द एंट गेव हिम फूड, एंट यानी चींटी ने उसे खाने के लिए खाना दिया। लास्ट में हमें लिखना है 3 नंबर वाले पिक्चर पे जो लिखा हुआ है वो हाला द ग्रास हॉपर प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड, ग्रास हॉपर ने उससे प्रॉमिस किया कि वो कठिन परिश्रम करेगा। तो ये कहानी इस तरह होती है कि एक चींटी थी वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसके पास में एक ग्रास हॉपर था जो केवल नाचता गाता रहता था, कोई काम नहीं करता था। जल्दी ही सर्दी आ गई और ग्रास हॉपर के पास कुछ खाने को नहीं था, तो उसने चींटी से कुछ खाने के लिए मांगा। फिर चींटी ने उसे खाने को दिया और उसके बाद उस ग्रास हॉपर ने उससे प्रॉमिस किया कि वो नाचेगा गाएगा नहीं, वो कठिन परिश्रम करके अपने लिए खाना खुद लेकर आएगा। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है वो हमें मैसेज देते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो लाइंस है वो हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिर्फ बुक के अंदर ही फिल करना है, कॉपी के अंदर आपको नहीं करना है। कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन आपको करना है वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, खाली उतना ही क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करना है। थैंक यू।